हेलो एवरीवन। क्वांटा बुक कंप्लीट बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें हमारा 11th चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस लेवल 1 पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने 1 to 10 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आपका बॉटन स्टीम, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन्स तीनों ऐड करके तीनों के मिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं। अलग से क्वेश्चंस नहीं है इस बुक में, तीनों चैप्टर मिक्स वीडियो है, मिक्स क्वेश्चन है बुक के अंदर। अ कार कवर्स इट्स जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर्स इन 10 आवर्स। इसका मतलब स्पीड है उसकी 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपको 80 मिल गई, टाइम आपको 10 आवर मिल गया। स्टार्टिंग में अगर नए नए कर रहे हो, प्रिपरेशन बिगनर्स हो, तो स्पीड और टाइम अलग से लिख लिया करो। उसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईजीली हो जाएगा। इन द सेम डिस्टेंस, इफ़ द सेम डिस्टेंस इज़ टू बी कवर्ड इन 4 आवर्स, हमें बताना है कि स्पीड कितनी इंक्रीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो इन्होंने नॉर्मल दे रखा है कि स्पीड इतनी है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एस टी इज इक्वल टू डी। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। स्पीड है 80 किलोमीटर, 10 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब 800 किलोमीटर वो जगह है। डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 800, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि ये सेम डिस्टेंस, हमें टाइम दे रखा है, तो स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस बाय टाइम। इन्होंने बोला कि अगर इस पूरे डिस्टेंस को 4 घंटे में ट्रैवल करना हो तो 4 से डिवाइड कर दो। डिस्टेंस है इतना और टाइम कितना है, 4 आवर्स, तो कितना आ जाएगा, इतनी देर में हमें उस डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। 80 किलोमीटर पर आवर 10 आवर्स के अंदर, तो हमारे पास 800 निकल के आ गया। इफ़ द स्पीड ऑफ द डिस्टेंस कवर इन 4 आवर, अगर आपको 4 घंटे में उस चीज़ को कवर करना है तो कार को अपनी स्पीड कितनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, कितनी बढ़ानी पड़ेगी कार को अपनी स्पीड। नन ऑफ दीज आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A motor start with the speed of 70 km per hour with its speed increasing every 2 hours by 10 km per hour. In how many hours it will cover 345 kilometers? सबसे पहले एक मोटर ने स्टार्ट किया 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्टार्टिंग में वो 70 किलोमीटर पर आवर थी। हर 2 घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर उसका इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब 2 घंटे तो इसने 70 के हिसाब से काम किया होगा, ठीक है। ये दूसरा घंटा है इसका, ठीक है। उसके बाद 10 इंक्रीज़ हो जाती है, तो पहले 70 थी, अब 10 और इंक्रीज़ होगी, इसका मतलब कितनी होगी, 80। नेक्स्ट 2 घंटे ये 80 रहेगी, 4 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कितना हो जाएगी, ये 10 से और इंक्रीज़ हो जाएगी, 10 और 90 होगी। 345 कितनी देर में कर लेगी, आप इनको ऐड करके देखिए, 70 140, और ये कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 और 40, मतलब 300 तो आपके यहीं तक बन गए। 300 ये कवर कर चुकी है इतना। हमें बताना 345 कितनी देर में करेगी। अभी तक 4 घंटे हुए हैं, 300 किलोमीटर कवर कर चुकी है। नेक्स्ट 1 घंटे में 5th आवर में ये क्या करेगी, 90 किलोमीटर कवर कर जाएगी, लेकिन हमें बताना है 45 ही कवर करवाना है। इसका मतलब हमें इसका हाफ डिस्टेंस चाहिए। हाफ डिस्टेंस चाहिए तो टाइम भी कितना लगेगा, हाफ, तो 4.5 घंटे लगेंगे उसको इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन रोज फ्रॉम होम टू अ नेबरिंग टाउन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। इसका मतलब इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्निंग जर्नी है, मतलब उसकी स्पीड होगी 45। जब वो जा रहा था तब तो स्पीड थी 50 किलोमीटर, जब वो वापस आया तो स्पीड थी 45 किलोमीटर। एंड ऑल्सो टुक एन आवर लॉन्गर टू रीच द हाउस। व्हाट इज़ द डिस्टेंस डिड ही कवर ईच वे, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इनके कहने का मतलब है जब वो गया था तो 50 किलोमीटर पर आवर जा रहा था, वापस आते हुए 45 किलोमीटर पर आवर, और इससे क्या हुआ कि आते टाइम उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम थी, मतलब 5 किलोमीटर के गैप की वजह से उसको 1 घंटा ज़्यादा लगा। हमें बताना है डिस्टेंस क्या है। सबसे पहले आपको पता होगा एस टी इज इक्वल टू डी, और हमने एक बार बात की थी कि जो स्पीड है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और टाइम भी स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले अगर हम मुझे इसकी स्पीड का रेशो निकालना है तो कितना निकलेगा, 50 और यहाँ पे है 45, मतलब कितना बन गया, 10:9 स्पीड का रेशो बना है। अगर स्पीड का रेशो इतना है तो टाइम का रेशो कितना बनेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये 9 यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ आ जाएगा। ये इनके स्पीड और टाइम का रेशो आ गया, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि ये जो नेक्स्ट वाला है वापस आते हुए उसको 1 घंटे ज़्यादा लगा, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का ही डिफरेंस है, और 1 ही घंटा ज़्यादा लगा है। इसका मतलब ये 9 टाइम लगेंगे, इसको 9 घंटे और इसको 10 घंटे लगेंगे। एग्जैक्ट हम सही निकाल रहे हैं। अब इन्होंने डिस्टेंस पूछा है हमसे,
टाइम आपको पता है 9 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस हमने देखा 1 घंटे का आ रहा है और एक्चुअल में भी 1 घंटे का है। इसका मतलब इसको 9 घंटे लगे, इसको 10 घंटे। तो स्पीड अगर हम पहले वाली स्पीड लेते हैं 50 और टाइम इसको 9 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब 450 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सेकंड वाले से निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, स्पीड है 45 और टाइम कितना लग रहा है 10 आवर्स, तो भी आपका 450 ही आएगा। ठीक है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। फर्स्ट हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 80 सेकेंड मोर टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ट्वाइस इट्स लेंथ। उसकी लेंथ का 2 गुना है, उसको क्रॉस करने में उसको क्या लग रहे हैं, 80 सेकेंड्स ज़्यादा लग रहे हैं। किससे ज़्यादा लग रहे हैं, टू क्रॉस अ पोल एट द सेम स्पीड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सबसे पहले ट्रेन बात हुई थी कि ट्रेन अगर पोल को क्रॉस करेगी, इसका मतलब वो खुद को क्रॉस करेगी। खुद को क्रॉस करेगी तो ट्रेन इतना ही डिस्टेंस करेगी जितनी ट्रेन की लेंथ है। जब इसको इतने डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है और एक क्या है, प्लेटफॉर्म इससे ट्वाइस है, अगर ये 320 है तो वो उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 640। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी, 640। जब ये खुद को ट्रैवल कर रही है पोल को, तो उसको जितना टाइम लग रहा है उससे जब ये प्लेटफॉर्म को साथ में ट्रैवल करेगी तो इसको क्या होगा कि 80 सेकेंड्स ज़्यादा लगेंगे। इसका मतलब टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, 80 सेकेंड्स, सिर्फ इतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। आपको पता है एस टी इज इक्वल टू डी, डिस्टेंस है 640, टाइम लग रहा है इसको 80 सेकेंड्स। तो हमें स्पीड बताना है, स्पीड कितनी आएगी आपकी, 8 किलोमीटर पर आवर। फिफ्थ हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 हो चुका है, 15। द स्पीड ऑफ अ कार इज़ 1.5 टाइम द स्पीड ऑफ अ बस। बस की जितनी स्पीड है कार की उससे 1.5 ज़्यादा है। ठीक है, इफ़ द कार ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, अगर कार ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से, कार है हमारी 60 किलोमीटर, तो हम बस का निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये क्या है, उसका 1.5 गुना है। जितनी बस होगी, मान लो कि बस x है तो इसका 1.5 गुना क्या होता है, 3/2। 1.5 गुना है, ये वैल्यू 60 आ रही है। ठीक है, तो अगर मुझे इस x की निकालनी है तो ये 2/3 इधर हो जाएगा, कितना वैल्यू आ गई मेरे पास, 40। इसका मतलब बस की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। What will be the difference in the time taken by the bus and the time taken by a car to cover a 720 किलोमीटर। एस टी इज इक्वल टू डी, दोनों का डिस्टेंस बताना है टाइम का, तो टाइम निकालना है तो हमें डिस्टेंस बाय स्पीड होनी चाहिए। सबसे पहले डिस्टेंस कितना है, इन्होंने बता रखा है 720। कार को कितना टाइम लगेगा, कार की स्पीड कितनी है 60, अगर मैं 6 से काटती हूँ तो कार को कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे। अगर मैं बस का टाइम निकालती हूँ तो 720 है और इसकी स्पीड है 40, 18, इसको बस को लगेंगे 18 घंटे। अगर मुझे इनका डिफरेंस निकालना है तो 18 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना टाइम आएगा, 6 आवर का, तो हमारा सेकंड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 20 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अ 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड्स। 24 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देती है। अ मैन क्रॉसेज द सेम प्लेटफॉर्म इन 5 मिनट्स। हमें बताना है कि स्पीड ऑफ अ मैन की स्पीड निकालनी है। सबसे पहले जो जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ और हमारा मेन चीज़ सबसे पहले लिख लो, एस टी इज इक्वल टू डी। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, पहले वो देखो। ट्रेन की स्पीड मतलब डिस्टेंस दे रखा है, कितनी लंबी ट्रेन है, लेंथ दे रखी है, स्पीड हमें दे रखी है और टाइम भी दे रखा है। लेकिन डिस्टेंस अगर उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है तो डिस्टेंस होगा ट्रेन का और प्लेटफॉर्म दोनों का ऐड होके। इसका मतलब डिस्टेंस अभी अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सिर्फ ट्रेन की लेंथ है, तो डिस्टेंस अधूरा है, तो हमें डिस्टेंस ही निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी कितनी है, 126 किलोमीटर पर आवर। आगे देखिए सारी चीज़ें सेकंड्स में दे रखी है, ऑप्शन भी मीटर पर सेकंड में है, तो इसको तो पहले आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, छोटा बनाने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई। उसके बाद इसको टाइम कितना लग रहा है, 24 सेकंड्स, तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल आएगा टोटल। पहले तो 6 पे ही कट करते हैं, 3 चौके 12, 3 दूनी 6।
अब हमें इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 500 के 20 होता है, तो इसका मतलब आपका 840, टोटल डिस्टेंस आ गया 840। ये डिस्टेंस है आपका ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का। जब हमें पता है ट्रेन का है 300, तो यहाँ से प्लेटफॉर्म का कितना आ जाएगा, इसमें से मैं 300 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो कितना बच जाएगा 540। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 540। अब ये बताना है कि इस डिस्टेंस को एक मैन है वो जैसे पैदल चल रहा है 5 मिनट में कंप्लीट कर देता है, हमें मैन की स्पीड निकालनी। स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 540, टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट, पर ये मीटर में है, तो इसके लिए टाइम किस में चाहिए आपको, सेकंड्स में चाहिए। सेकंड्स में चाहिए, इसका मतलब 5 मिनट है। अगर मुझे 5 मिनट को सेकंड में बदलना है तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। 9/5 आंसर आएगा। इसको सोल्व करेंगे 1.8 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट हमारा आंसर आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो भी चीज़ें दे रखी हैं बस उसको सोल्व करते जाइए, अच्छे से कंप्लीट आपकी चीज़ें हो जाएंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो 3 चैप्टर का मिक्सचर है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा पर बुक बहुत अच्छी है अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन ए क्रॉसेज अ स्टेशनरी ट्रेन। स्टेशनरी ट्रेन क्या है, मतलब रुकी हुई है, उसकी कोई स्पीड नहीं है, उसकी 0 स्पीड है, लेकिन उसकी लेंथ काउंट होगी क्योंकि वो उसको क्रॉस कर रही है। एक ट्रेन क्रॉस कर रही है एक रुकी हुई ट्रेन को बी इन 35 सेकेंड, और एक पोल को क्रॉस कर रही है 14 सेकेंड में। पोल मीन्स खुद को क्रॉस कर रही है विद द सेम स्पीड। द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज़ 280 मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी है 280 मीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन। सबसे पहले जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग निकालो। पोल को क्रॉस कर रही है मतलब खुद को क्रॉस कर रही है, तो खुद को क्रॉस करने में 14 सेकेंड का टाइम लगा रही है। हमें इसकी स्पीड निकालनी है। ट्रेन ने खुद की लेंथ भी दे रखी है, कितनी है 280, तो मैं यहाँ से स्पीड निकाल सकती हूँ। स्पीड हो जाएगी इस ट्रेन की 20 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया, स्पीड आपकी 20 निकल के आ गई। अब हमें बताना है कि लेंथ क्या है उस रुकी हुई ट्रेन की। उस रुकी हुई ट्रेन की लेंथ निकालने के लिए फिर से ST = D, स्पीड है 20, उस ट्रेन को क्रॉस करने में, दोनों को क्रॉस करने में वो टाइम लगा रही है 35 मिनट्स का, ठीक है। तो आप 35 से मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। उसमें से हम क्या करेंगे 280 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर हमारे पास ट्रेन का आंसर आ जाएगा। समझ आया, मतलब 35 से मल्टीप्लाई करो, टोटल डिस्टेंस आया, उसमें से 280 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो हो जाएगा थोड़ा बड़ा मेथड। अगर ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट आपको उसकी ट्रेन की निकालनी है, तो आप मान लो कि 14 सेकेंड में तो वो खुद को कर रही है और 35 सेकेंड में खुद को और प्लेटफॉर्म दूसरी ट्रेन को कर रही है। तो आप क्या करो 35 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो, 21 सेकेंड में। इसका मतलब ये क्या कर रही है, उस रुकी हुई ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब उसकी लेंथ कितनी है 420। हमारे पास नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप इस तरह से नहीं कर रहे, नहीं समझ आ रहा, तो सिंपल क्या करिए, 35 टाइम लग रहा है तो 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 700 हमारे पास टोटल डिस्टेंस आया। इसमें से हमें 280 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो पहले वाली ट्रेन का है, तो यहाँ से भी आपका 420 निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ ST = D। एक कार कवर करती है 540 किलोमीटर के डिस्टेंस को 9 घंटे में। स्पीड ऑफ द ट्रेन कार के डबल है। सबसे पहले निकालते जाओ, कार का क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 540, 9 घंटे में कवर कर रही है। इसका मतलब स्पीड कितनी आ गई 60। किसकी स्पीड है ये, कार की, ऐसे लिखते जाओ, कार की स्पीड आ गई 60। उसके बाद इन्होंने बोला कि ट्रेन की स्पीड कार के डबल है, तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी, इसकी 60 है तो उसकी कितनी होगी 120। उसके बाद है 2/3 ऑफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इक्वल टू द बाइक। ट्रेन का है 120, इसका 2/3 करूँ मैं, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर, तो बाइक की कितनी स्पीड हो जाएगी आपके पास 80 किलोमीटर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल अ बाइक कवर इन 5 आवर्स। 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, टाइम हो गया 5 आवर्स, स्पीड हमें पता है बाइक की 80, तो वो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन पूरा पढ़ के फिर सॉल्व करते हो, इसकी बजाय अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती, साथ के साथ चलने दिया करो, चीज़ें हो जाएंगी।
गलती करोगे, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, गलत कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट उसको दोबारा दोबारा ट्राई करो कि क्यों गलत हो रहा है ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन ए क्रॉसेज अ पोल इन 25 सेकेंड्स। पोल इट मीन्स खुद को क्रॉस कर रही है 25 सेकेंड में, और अनदर ट्रेन बी क्रॉस कर रही है उस पोल को 1 मिनट एंड 15 सेकेंड्स के अंदर। एक पोल है इधर, ठीक है, मान लेते हैं कि इधर से एक ट्रेन गई, उसने 25 सेकेंड में उसको क्रॉस कर दिया, ए ट्रेन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई बी ट्रेन आई, वो उस पोल को कितनी देर में क्रॉस कर रही है, 1 मिनट और 15 सेकेंड्स में। लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज़ हाफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। इसकी जो लेंथ है वो क्या है, हाफ है। मान लेते हैं कि इसकी लेंथ x है तो इसकी लेंथ 2x है। अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए एंड बी। स्पीड का रेशियो निकालना है, समझ आया आपको। स्पीड का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम स्पीड निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस मान लेते हैं कि ट्रेन ए का x है और टाइम इसको लग रहा है 25 सेकेंड। मुझे डायरेक्ट रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल देती हूँ। दूसरे की लेंथ इसके डबल है तो 2x होगी। इसको टाइम लग रहा है 1 मिनट 15 सेकेंड। मुझे सारा सेकंड्स में चाहिए। 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, और 15 मिनट इसमें ऐड करूँगी तो 75 सेकंड्स होंगे। 75 से डिवाइड करो। अब सिर्फ रेशियो निकालना है, जो कट रहा है कट दो, x से भी कट कर दो, और इसको 25 50 25 या 75। इसका मतलब यहाँ पे तो 1 बच गया और इधर है 2/3, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका रेशियो बनेगा 3:2। फर्स्ट हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा 20 क्वेश्चन तक। ट्रेन ए ट्रैवलिंग एट 63 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लेंथ है 199.5 मीटर लॉन्ग, 21 सेकेंड के अंदर उसको क्रॉस कर रही है। हाउ मच टाइम विल ट्रेन ए टू क्रॉस द मोमेंट, मतलब बी पे मिलते हैं, ठीक है। एक बार आप लाइन वाइज इस चीज़ को करते जाइए, क्या क्या दे रखा है, वरना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। सबसे पहले स्पीड देखिए कितनी दे रखी है, 63। ऑप्शंस वगैरह सब मीटर पर सेकेंड में, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में छोटा बनाने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई। टाइम कितना लग रहा है, 21 सेकेंड का। 3 से कट करते हैं, 3 से 18, 3 7 21, और ये 2 पे कट होगा और 21, ठीक है। हमें करना पड़ेगा 35 और 21 को मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा 735, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 367.5। ये आ गया आपका टोटल डिस्टेंस। इस डिस्टेंस में क्या हुआ, उसने इतने लेंथ के प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस किया है, तो इसमें से अगर मैं प्लेटफॉर्म की सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरे पास ट्रेन की लेंथ निकल के आ जाएगी, जो कितनी होगी, 168। तो यहाँ से मेरे पास ट्रेन की लेंथ निकल के आ गई 168। लेंथ निकाल ली, ये पूरा इसका काम कंप्लीट हो गया। ऊपर वाली 3-4 लाइनें थी कंप्लीट। अब आगे पढ़ो। उसके बाद क्या हो रहा है कि कितना टाइम लगेगा ट्रेन ए को कम्प्लीटली क्रॉस करने में, ट्रेन बी को जो इतनी लॉन्ग है, 222 मीटर लॉन्ग है, ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन में चल रही थी, दूसरी ट्रेन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, और जिसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, उसकी लेंथ दे रखी है 222। दोनों क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे, सबसे पहले तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम होगा आपका डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस दोनों का ऐड होगा, इसका डिस्टेंस है 168, इसका 222। हमें क्या करना है, 168 और 222 दोनों को ऐड करना है। कितना बनेगा, 390। तो डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिस्टेंस और बाय में स्पीड, डिस्टेंस आ गया 390। अब मुझे स्पीड निकालनी है, टाइम निकालने के लिए। स्पीड जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन ट्रैवल करती हैं तो स्पीड उनकी ऐड हो जाती है, ठीक है। इन दोनों स्पीड को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे स्पीड कितनी थी, 63, और यहाँ पे कितनी स्पीड है, 54। तो मुझे 63 और 54 को ऐड करना है। कितनी स्पीड आएगी, 117। 117 किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। छोटा बनाने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई, 5/18। ये पूरा हमें सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले 5 पे कट करूँ तो 5 7 35 और 78 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा कहीं से क्लीन करके जगह बनाता है ना। ये हो जाएगा जैसे 390 मल्टीप्लाई 18, और ये था 117 मल्टीप्लाई 5। इसको सोल्व करना है, ठीक है।
78। 3 पे कट करूँ, 3 6 18, 3 3 9, 3 9 27, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे कट हो जाएगा ये एग्जैक्टली, तो 12। इसका मतलब उन दोनों को 12 सेकंड लगेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में। समझ आ गया? बहुत ही मतलब आसान ईजी क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से, आपकी प्रैक्टिस है, आपके अच्छे से बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। और लेवल 1 टू लेवल 5 तक है, बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाती है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक साथ 3 चैप्टर्स मिल रहे हैं आपको करने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल को अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।